नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह। बात सियासत की करेंगे क्योंकि सियासत में आजकल बिहार केंद्र में है। बिहार केंद्र में है मतलब केंद्र में नहीं है। बिहार राजनीति के तौर पर बिहार केंद्र में है, मतलब मिडिल में है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जो अगुआ बन रहे थे महागठबंधन को लेकर के, वो अब पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट पर आने के बाद ये बयान नहीं दिया मीडिया चैनलों को, तो इसको लेकर के कई मीडिया चैनलों में ये बातें हुई कि नाराज हैं, वो वहां से चले आए। हालांकि कई अखबारों में ये खबर छपी कि वो तो चार्टर्ड प्लेन से गए थे। हालांकि खड़गे ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनकी फ्लाइट है इसलिए वो जा रहे हैं। हालांकि कल के बाद आज वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर चीजों को रखा, लोगों के सामने रखा, मीडिया से बात करी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से होनी है और उसके लिए एकजुट होना जरूरी है और कोई नाराज हम नहीं है। क्योंकि बातें हो रही थी कि जो इंडिया नाम दिया गया, आपको तो पता ही है कि इंडिया नाम दिया गया, इसके पीछे भी कई वजह दी गई कि राहुल गांधी को जो है राहुल गांधी के कहने पर यह इंडिया नाम दिया गया है क्योंकि कांग्रेस इसको हाईजैक करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस हाईजैक कैसे करेगी और क्यों करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम तफसील से जानकारी देंगे। एक और बड़ी खबर है बिहार से जुड़ी हुई, वो है पशुपति पारस को लेकर के। आपने कल तो वो एनडीए की बैठक वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मोदी जी जो है वो चिराग को गले लगा रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और खबरें आई कि उनको 5 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं। एक राज्यसभा भी दिया जा रहा है और एक जो है केंद्रीय मंत्री बनाने की बातचीत चल रही है। लेकिन खैर, बात हम नीतीश की करेंगे आज, क्योंकि नीतीश इसके केंद्र बिंदु में है। एक तरफ नीतीश भले ही सफाई दे रहे हों कि धीरे चीजें जो है वो बिहार से दूर होती जा रही हैं। पहले पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, अब मुंबई में बैठक होगी। मुंबई में संयोजक को लेकर के चर्चा होगी। जो मेन अहम मुद्दा है वो संयोजक को लेकर के है कि संयोजक आखिर होगा कौन। और दूसरी बात कि कांग्रेस इसको हाईजैक कैसे करेगी। तो आपको बता दें कि एनडीए और जो नया नया यूपीए जो इंडिया बना है, उसके अगर आंकड़ों की बात करें, देखिए आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब तक आंकड़े आप नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी मजबूती को नहीं समझ सकते। एक आंकड़े के मुताबिक, एक आंकड़े क्या मतलब, जो 26 दल, जो स्पेशल 26 की बात हो रही है कि ये स्पेशल 26 जो 26 दल जो इंडिया के साथ हैं, जो नई नवेली इंडिया जो बनी है अभी महागठबंधन के तौर पर, उसके साथ 26 दल हैं। और 26 दल की अगर आप क्षमता की बात करें, अगर उनकी लोकसभा में उनकी उपस्थिति की बात करें, राज्यसभा में उपस्थिति की बात करें, राज्यों में उनकी उपस्थिति की बात करें, तो आपको बता दें कि उन 26 दलों में 11 राज्यों में राज कर रही है। अभी फिलहाल 11 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। साथ ही 150 लोकसभा की सीटें उन 26 विपक्षी दलों के पास हैं। लेकिन इससे दोगुना एनडीए के पास है। हालांकि आप तो जानते ही हैं 2014 में भी अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी और एनडीए की जीत हुई और सरकार बनी, वैसे ही 2019 में भी जीत हुई और सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस चाहती है, इस कांग्रेस को हाईजैक करने का जो चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने इस महागठबंधन को हाईजैक कर लिया, तो हाईजैक करने के पीछे का रीजन आपको बता देते। देखिए, कांग्रेस 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अचानक से चीजें हो रही थी कि फिर से दोहराएगी एनडीए, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2004 में कांग्रेस आ गई। तो उसके पीछे की रणनीति को समझिए आप। 2004 में
कांग्रेस ने बहुत ही शानदार तरीके से 5 राज्यों में, कम से कम 5 राज्यों में ऐसे दलों को अपने साथ लेकर आई थी जिसकी वजह से वो 2004 में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। और उसमें जेएमएम, आरजेडी, कई दल शामिल थे। और वही चीजें कांग्रेस अब भी चाहती है। हालांकि इसमें पेच ये है कि उस समय आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, उस समय ममता बनर्जी इतनी मजबूत नहीं थी, भी मजबूत है। हालांकि यानी इंडिया में जो लोग हैं वो कुछ दल जो है वो उनकी स्थिति मजबूत है, क्योंकि 2004 में तो आम आदमी पार्टी थी ही नहीं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जो इंडिया बनी है और जो एनडीए है, कौन किसका पक्ष मजबूत है। चलिए ये तो बात हो गई एनडीए और इंडिया की। अब आप सोच सकते हैं कि किसका पक्ष मजबूत है, किसका पक्ष मजबूत नहीं है, और ये तो 2024 में ही पता लग पाएगा कि अब देखिए ये फाइनल आंकड़ा नहीं है कि ये 26 दल जो इंडिया के साथ हैं यानी यूपीए 2 के साथ हैं, वो जो है वो 26 दल आगे भविष्य में भी रहेंगे। हो सकता है कि एक आध दल एनडीए में चले आए, हो सकता है एनडीए से एक आध दल इंडिया में चले जाएं। और उसी को लेकर के चर्चा अभी हो रही है कि पशुपति पारस जो अपने भाई की पार्टी को, अपनी भाई की पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़कर 5 सांसदों को लेकर के अलग हुए और केंद्र में मंत्री बने। लेकिन अब जो है उनको झटका लग सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार सिर्फ 1 सीट लोकसभा की उनको देने जा रही है और पशुपति पारस को बोला गया है कि आप राज्यसभा जाइए, आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आज नीतीश कुमार जब बेंगलोर से आए, परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की तो लोग नाराजगी की बात कही, लेकिन आज सब जब जवाब दिया उन्होंने तो ये पशुपति पारस वाला एंगल भी उन्होंने उठाया और उन्होंने बातों बातों में ये बोलने की कोशिश की कि पशुपति पारस इंडिया यानी कि महागठबंधन में जा सकते हैं। और साफ तौर पर जिसके आप खुद सोचिए कि जिसके 5 सांसद सिटिंग एमपी हों और उसको 1 सीट अगर बीजेपी दे रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भी जो उनके साथ हैं उनकी नाराजगी तो जग जाहिर है। भले ही वो सामने आके कुछ ना बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो सोचेंगे कि हाँ मुझे भी सीट मिले, क्योंकि मैं सिटिंग एमपी हूं तो सीट की तो चाहत होगी ही। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई एक बार चुनाव जीतता है तो उसे अगली बार भी चुनाव लड़ना होता है, वो भी सोचता है कि अगली बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और सिर्फ प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं उनको टिकट देने की बात हो रही है। तो ऐसे में पशुपति पारस को लेकर के जो चर्चाएं अब शुरू हुई हैं कि वो इंडिया यानी कि महागठबंधन में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं शायद, अब ये तो पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में उनका क्या सोच रहता है, उनकी क्या तैयारी रहती है, कैसे कैसर हो गए हों या वीणा देवी हो गई हों, जिनका बताया जा रहा है कि चिराग पासवान से उनकी साठगांठ हो गई है और वैशाली से वीणा देवी लड़ेंगी और खगड़िया से जो सिटिंग एमपी हैं अभी फिलहाल, जो लोजपा से एमपी थी और अभी फिलहाल एमपी हैं, उनकी बैठक हो चुकी है चिराग पासवान के साथ और वो वैशाली से वो चुनाव लड़ेंगी। वहीं वैसे ही खगड़िया से बात करें तो खगड़िया में भी चर्चा हो रही है कि कैसर को टिकट देने का लगभग फाइनल है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए पशुपति पारस भले ही उन्होंने पार्टी तोड़ दी हो, पार्टी को बदल दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्टर था जिसे बीजेपी ने भी भांपा और उसी हिसाब से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया। लेकिन अब इसमें इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अभी सीटों को लेकर के कोई, मुझे लगता है कि कोई चर्चा अभी फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए अभी एकजुट हो रहे हैं ये लोग और सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं दिखता है। क्योंकि सीटों का बंटवारा, क्योंकि देखिए जहां पे ज्यादा दल होंगे वहां पे सीटों का बंटवारा होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कई ऐसे जो पार्टियां हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। या तो आप इंडिया जो नई नई महागठबंधन बनी है उसमें आप देख लीजिएगा तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। वैसे ही एनडीए में भी कई सहयोगी हैं। तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के अभी पेंच फंसा हुआ है और जब तक संयोजक नहीं बनेगा, एक नेता नहीं चुना जाएगा कि हाँ भैया ये एक नेता है जिसकी बात सबको माननी है, तब तक सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच एनडीए की बैठक हो गई, महागठबंधन यानी इंडिया की बैठक हो गई। इस पर पीएम मोदी ने भी करारा प्रहार किया है। करारा प्रहार इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप 1990 का वो दशक याद करो जब कांग्रेस ने सभी दलों को साथ मिलकर के और देश को अस्थिर करने की कोशिश की थी और उसमें कामयाब भी हुई थी। कई प्रधानमंत्री उस दौरान बदले गए थे। तो वो फिर अभी 2024 के लिए फिर वही कहानी दोहराना चाहती है। ये पीएम मोदी ने साफ तौर पर लोगों को बताने की कोशिश की जाना चाहते। और एनडीए को लेकर के उन्होंने कहा कि का एक ही मकसद था कि वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक आदमी, किसी एक पार्टी के लिए इतनी पार्टियां एकजुट हों। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी पार्टियां अभी एकजुट हो रही हैं उन पार्टियों को लेकर के कई बार जो है वो आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, न जाने सभी पार्टियों को बुरा कहा, केस करने की बात कही, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आज वही पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ जा रही है। आप सोचिए कि जो पंजाब में चुनाव हुए, पंजाब में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया और आज जो है जब लोकसभा का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जा रही है। ऐसे में ये बीजेपी यानी मोदी का भी कहना है कि ये बेमेल जोड़ियां हैं जो नहीं चलेंगी। हालांकि चलिए ये सब तो बातें हो गई राष्ट्रीय राजनीति की, लेकिन बिहार की राजनीति के तौर पर देख लें आप तो बिहार में अभी मांझी अभी थोड़ी देर पहले फ्लाइट से उतरे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार मलमास मेले का उद्घाटन किया उन्होंने राजगीर में और कहा, मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भैया हम तो राजगीर से ज्यादा लगाव था इसलिए मैं जल्दी चला आया बेंगलोर से। भले ही उसको मीडिया ने हाइप दिया, मीडिया ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन हम तो मलमास मेले का उद्घाटन करना था, हमारे लिए ये जरूरी है, इसलिए हम चले आए। उन्होंने मांझी को लेकर के भी कई बयान दिए। मांझी को लेकर कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मतलब जो भी किया कि हमने किया, लेकिन उनको जाना था इसलिए वो चले गए। मांझी ने भी इस पर बयान दिया। मांझी ने बोला कि भैया जो है सो है, क्योंकि देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा सभी की होती है। इसमें किसी एक दल को आप नहीं कह सकते कि उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है, सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं और सभी चाहते हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा आप ले लो, चाहे जीतन राम मांझी ले लो या पशुपति पारस ले लो, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, हर पार्टी में नेताओं की महत्वाकांक्षा सर्वोपरि रहती है। भले ही वो बोले ना, भैया नीतीश कुमार भी कई बार बोल चुके हैं कि मुझे तो कुछ नहीं लेना देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो सबको एकजुट कर रहे हैं। तो भैया क्यों एकजुट कर रहे हैं? उसके पीछे भी कोई कारण है। अगर मोदी जी पूरे देश को विकास कहते हैं कि हम विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमारे साथ 38 दल है, तो भैया क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा है, भले ही अपने देश को आगे बढ़ाने की है। तो ऐसे में सबकी महत्वाकांक्षा है, अलग अलग महत्वाकांक्षा है। तो आज इंडिया वर्सेज एनडीए पर हमने बात की।
पशुपति पारस को लेकर के बातचीत की। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इंडिया का हिस्सा हो जाएं, हालांकि हम ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं हम उसी पर बता रहे हैं। और हम जो रोज पेपर वाला कार्यक्रम हमारा सुबह चलता है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर वाला में हर रोज कुछ न कुछ नया पॉलिटिक्स की कुछ नई जानकारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। हालांकि हमारे जो सूत्र होते हैं, वो सूत्र जो है वो इतने पुख्ता होते हैं कि वो शाम तक, कल तक, 2 दिन बाद सच साबित होते हैं। तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, दोस्तों के पास पहुंचाएं। हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि भाई जो है एंकरिंग जो है वो तारीफ करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो हम लोग सुधार कर रहे हैं, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हम लोग सेटअप भी लगा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे, बेहतर कंटेंट देंगे आपको, है ना। बस